सनातन काल से सनातन की यात्राओं का इतिहास रहा है, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य जी हों या फिर गुरु नानक देव हों और या फिर बागेश्वर सरकार हों। इनकी सनातन को जोड़ने की जो यात्रा है, ये यात्रा पग पग पर कितनी चुनौतियां हैं, किनसे चुनौतियां हैं, कैसी चुनौतियां हैं? भारत यात्राओं का देश है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की एकत्व की यात्रा, गुरु नानक देव की गुरुत्व की यात्रा, महात्मा गांधी की देश को आज़ाद कराने की दांडी यात्रा, प्रभु श्री राम की राक्षसों के वध के लिए वनवास यात्रा, उसी प्रकार हम सामाजिक समरसता और हिंदू एकता की 2.0 की पद यात्रा करें। चुनौतियां हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो चुनौती है, जो जोड़ना चाह रहे हैं वो सपोर्टर है। सनातन के सामने कैसी चुनौतियां हैं, कहां से चुनौतियां हैं? सनातन के सामने सनातनी ही चुनौती है, जो हिंदूवादी होकर हिंदूवादी विचारधारा पर खरा नहीं उतर रहा, अपनी संस्कृति को भूल रहा। लोग ये कहते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है एक ऐसा औजार है जो हिंदू ही चला रहा है, हिंदू ही पीड़ित हो रहा है, हिंदू ही ताली बजा रहा है। देखिए, सेक्युलरिज्म जोड़ा हुआ शब्द है, पूर्व का नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदूवादी विचारधारा से विमुख होना। सेक्युलरिज्म इस देश में एक प्रकार से देश की एकता के लिए बाधक ही है। तो इसमें अब ये आगे की प्लानिंग क्या होगी? ये 150 करोड़ लोगों के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है, आगे इसको कैसे बढ़ाना? रुकेंगे नहीं, जब तक देश में एकत्व तो नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेंगे। हमारा काम है लोगों के विचार बदलना, बाकी का काम परमात्मा का है। हम ईश्वर थोड़ी हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पुरुषार्थ पूरा कर रहे, देश बदलेगा, हमें भरोसा है। ये नवंबर का महीना है जिसमें गोरक्षा के लिए संतों ने शहादत दी थी, और अब ये फिर एक नवंबर महीना है जो इतने साल बाद यहाँ पर आया है, और इसमें एक पदयात्रा वो तोड़ने के लिए या वो गोलीबारी थी और ये जोड़ने के लिए। देखिए, 7 नवंबर सन 1966 को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने दिल्ली में जाकर के गौरक्षण हेतु एक विशाल आंदोलन किया था। निहत्थे साधु संतों पर, छोटे छोटे बच्चों पर धर्म विमुख नीति ने गोलियां चलाई थी। ये देश का दुर्भाग्य था, इसलिए हमने 7 नवंबर 2025 चुना है। धर्म राजनीति में धर्म की कितनी अहमियत है, प्रतिष्ठा है? लोग कहते हैं कि जब राज सत्ता धर्म सत्ता के आगे झुके तभी आदर्श राज्य बने। सुनो, यदि राजनीति से हम चलते होते तो हम वृंदावन से दिल्ली जाते। हम धर्म नीति पर चल रहे हैं, इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो अब वृंदावन जाने के बाद आगे का रास्ता क्या होगा? फिर 3.0 की करेंगे, यानी 3.0 की यात्रा होगी। और यात्रा सनातन की यात्रा, जिसको राजनीतिक रूप से सनातन को कितनी चुनौती है? राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक माहौल के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बैंक सबसे बड़ी चुनौती है। तो इससे कैसे निपटेंगे? जनता को कैसे जगाया जाए? जनता निपटेगी, हमारा ठेका भर थोड़ी है। क्योंकि जाति और धर्म दोनों राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आपका कहना है कास्टवाद से राष्ट्र, इसीलिए तो हम चाहते हैं कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद हो। आओ खली भैया, यानी कास्टवाद से राष्ट्रवाद, यहाँ पर युद्ध हो जाए। कास्टवाद से राष्ट्रवाद तक की यात्रा है, और ये यात्रा विवादों से संवाद तक की यात्रा है, इसीलिए पद यात्रा है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, फरीदाबाद।